भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक फ्लिपकार्ट से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने अपने सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद करीबन 300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ छटनी की खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेस रणनीति छिपी है। एक तरफ जहां छटनी हो रही है, तो दूसरी तरफ बड़े पदों पर भारी भर्तियां जारी हैं। फ्लिपकार्ट अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर सिंगापुर से वापस भारत आ रहा है और जल्द ही अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है। ऐसे में फ्लिपकार्ट के भीतर आखिर चल क्या रहा है, क्यों बढ़ रहा है कंपनी का घाटा और आपके करियर और शॉपिंग पर इसका क्या असर होगा, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने अपने एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद लगभग 250 से 300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। यह छटनी किसी एक विभाग में नहीं की गई है, बल्कि मार्केटिंग, सप्लाई चेन और ऑपरेशंस जैसे कई लेवल पर की गई है। ऐसे में अब सवाल होगा कि आखिर कंपनी का इस पर क्या कहना है। तो समझिए कि फ्लिपकार्ट ने अपने एक आधिकारिक बयान में जारी करते हुए कहा है कि वे नियमित रूप से अपने कामकाज की समीक्षा करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत एक छोटा सा हिस्सा संगठन से बाहर हो सकता है। कंपनी ने अभी प्रभावित कर्मचारियों को जरूरी सहायता देने का वादा किया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह कदम लागत कम करने और कंपनी को एफिशिएंट बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि आने वाले समय में निवेशकों को मुनाफा वाली तस्वीरें दिखाई दे सके। अब जरा फ्लिपकार्ट के बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की अगर बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि कंपनी के घाटे में बढ़ोतरी हुई है। इस साल फ्लिपकार्ट इंडिया को 5,189 करोड़ रुपए का कुल घाटा हुआ, जो कि पिछले साल 4,248 करोड़ के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कंपनी की कमाई यानी कि रेवेन्यू में 17.3% की शानदार वृद्धि देखी गई है। फ्लिपकार्ट ने इस साल 82,787 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, तो घाटा क्यों बढ़ा है? असल में कंपनी का खर्चा भी इस बीच बढ़ा है, यानी कि 17.4% बढ़कर 88,121 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मुख्य कारण स्टॉक खरीदना, नए बिजनेस जैसे क्लियरटिप और सुपर मनी में निवेश करना। फ्लिपकार्ट अब सिर्फ एक शॉपिंग ऐप नहीं रह गया है, बल्कि फैशन, मंत्रा, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक और फाइनेंस का एक बहुत बड़ा समूह बन चुका है। ऐसे में इस सब के बीच बड़ा कदम उठाते हुए कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है घर वापसी। फ्लिपकार्ट अब तक सिंगापुर स्थित होल्डिंग कंपनी के जरिए काम करती थी, लेकिन अब कंपनी अपने पूरी संरचना को सरल बना रही है। दिसंबर 2025 में एनसीएलटी ने फ्लिपकार्ट को अपना कानूनी मुख्यालय सिंगापुर से भारत स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। अगर गौर करें तो सिंगापुर की 8 अलग अलग कंपनियों का विलय फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड में कर दिया गया है। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि फ्लिपकार्ट भारतीय शेयर बाजार में अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे कहते हैं, उसे ला सके। अब अगर ऐसा होता है तो भारत में लिस्टिंग होने से कंपनी को निवेशकों से भारी फंड मिलेगा और उसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यही वजह है कि कंपनी ने सोमनाथ दास, दिग्विजय मिश्रा और योगिता शानभाग जैसे अनुभवी चेहरे को सीनियर पदों पर नियुक्त किया है, ताकि वे इस बड़े बदलाव को संभाल सकें। कुल मिलाकर बात इतनी है कि फ्लिपकार्ट एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। छटनी भले ही दुखद है, लेकिन कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कड़वी दवा की तरह इसे देखा जा रहा है। एक तरफ पुराने कर्मचारियों की विदाई हो रही है, तो दूसरी तरफ नए बिजनेस लीडर्स के साथ कंपनी भारत के शेयर बाजार में इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में क्या फ्लिपकार्ट का यह दाव सफल होगा? क्या भारतीय निवेशक इसे उतना ही प्यार देंगे जितना ग्राहक देते हैं? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या फ्लिपकार्ट का भारत आना और छटनी करना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।